हे स्टूडेंट्स, बच्चों, कल हम बात कर रहे थे द वेस्टर्न डेजर्ट की। हमारे इंडिया का जो डेजर्ट है जिसको हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट कहते हैं, उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। ये वन ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म्स आपको समझाने के लिए है जो है डेजर्ट। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब हमने फिजिकल मैप के बारे में पढ़ा था, तो फिजिकल मैप में क्या दिखाया जाता है? फिजिकल फीचर्स। तब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, आइलैंड्स भी होते हैं, प्लेटोज होते हैं। तो इस सब के बारे में अब हम एक एक करके डिटेल करेंगे। तो हम इसको समझने के लिए, अगर मुझे समझना है कि माउंटेन्स की लाइफ कैसी होती है, तो मैं आपको क्या समझाऊंगी? मैं आपको कोई भी एक माउंटेनियस रीजन, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा अपने इंडिया का हिमालयन रेंज, उसको पकड़ लूँगी एंड उसकी सारे फीचर्स आपको समझा दूँगी। उसी के थ्रू आप क्या समझोगे? आप माउंटेन्स के बारे में समझोगे। ऐसे ही अब मुझे आपको डेजर्ट समझाना है, तो डेजर्ट में हम लोग कैसे देखेंगे डेजर्ट की सारी चीज़ें? वर्ल्ड के सारे डेजर्ट तो एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते हम, तो हम एक डेजर्ट है हमारे इंडिया का डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके बारे में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे एंड बाकी सबका क्लाइमेट वगैरह भी यहीं से हम कोरिलेट करेंगे कि एक बेसिक आइडिया हमारे माइंड में बन जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर डेजर्ट्स होते कैसे हैं। ठीक है, तो हमने कल के लेक्चर में आपको मैंने यही बताया था कि जो हमारे कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो डेजर्ट है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली कौन से स्टेट में है? राजस्थान, जिसको मैंने होमवर्क में दिया था डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि 70% आपका राजस्थान का एरिया डेजर्ट से कवर है। उसके आगे हमने ईस्ट में थार डेजर्ट की अरावली है, साउथ में रन ऑफ कच्छ है। ये सब बातों से कल अपना डिस्कशन ख़त्म किया था, राइट। आज पढ़ेंगे हम क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी जगह की वेदर कंडीशन कई सालों तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों से यहाँ का जो वेदर बना हुआ है उसी को हम लोग क्लाइमेट कह देते हैं, है ना। तो अब देखते हैं वेस्टर्न डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है। बच्चों, दो टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, एक होता है मॉडरेट एंड एक होता है एक्सट्रीम। बच्चों, मॉडरेट क्लाइमेट ऐसा होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, बीच का क्लाइमेट। ठीक। एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी एंड रात में बहुत ज़्यादा सर्दी। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब बहुत लिमिट तक, मतलब या तो बहुत ठंड होगी, बहुत सर्दी होगी, कुछ वहाँ पे नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट में वेस्टर्न डेजर्ट के क्लाइमेट की बात करूँ तो कैसा होता है? एक्सट्रीम। तो अगर आप डेजर्ट नाम सुन के ही आपके माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी, है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, इट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। और बच्चों, पता है आपको डेजर्ट में जो लैंड होता है वो किससे कवर्ड होता है? सैंड से। एक्सक्यूज मी। अब सैंड की एक क्वालिटी आपको पता है कि सैंड बहुत जल्दी गर्म भी होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। तो दिन में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है एंड वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, एंड रात में है उतनी ही जल्दी से वो ठंडी भी हो जाती है सनसेट के बाद। समर सीजन में जो दिन होता है बहुत हॉट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट, एंड रातें कैसी होती हैं? कूल होती हैं। कैसी? कूल, बिल्कुल कूल, क्योंकि सैंड है वो जल्दी से ठंडी हो गई। अब विंटर सीजन की यहीं पे बात करें हम, तो विंटर सीजन में क्या होता है? डेज वार्म होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते, वार्म होते हैं, एंड नाइट्स बहुत कोल्ड हो जाती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से सैंड ठंडी हो जाती है एंड बहुत ठंडी हो जाती है। यहाँ तक कि टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस भी गिर जाता है। सो ये था यहाँ का क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट था? एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, आज के असाइनमेंट में आपको बताना है कि इन विंटर्स द क्लाइमेट, द टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट कैन ड्रॉप बिलो डैश डिग्री एट नाइट। तो आपका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको आपके असाइनमेंट में लिख के देनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको लिख के देना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल डज वेस्टर्न डेजर्ट रिसीव? फिर से बच्चों, हाउ मच
amount of rainfall does western desert receive? तो आंसर होगा it receives very little or no rainfall. ठीक है बच्चों.